नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। आज से हम एक नया प्रकरण पढ़ेंगे जो व्याकरण का एक प्रमुख अंग है। समास प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर बोर्ड की परीक्षाओं में, चाहे वह 10वीं हो या 12वीं हो, और अन्य परीक्षाओं में भी इसको पूछते हैं। तो समास के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समास का अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो सम जोड़ अस, यानी सम का मतलब होगा समान और अस का मतलब होगा होना, मतलब उसके समान होना। यानी जो पहले का कोई शब्द है उसी के समान एक नया शब्द बन जाना ही समास कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम कंपाउंड कहते हैं, लेकिन अभी हमको हिंदी में ही पढ़ना है। तो समास की परिभाषा हम देखेंगे। सबसे पहले कि समास किसे कहते हैं। शाब्दिक अर्थ तो तोड़ करके विच्छेद करके हमने बता दिया। अब इसकी परिभाषा देखिए। समास का जो दूसरा रूप होता है अर्थ में, यह भी जानते रहिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी बड़े को छोटा करना। तो जहाँ पर 3-4 शब्द हों, उन 3-4 शब्द के मूल अर्थ को इकट्ठा करके रख देना, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए उन पदों का, वही समास होता है। जैसे दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही समास कहते हैं। अब यहाँ पर पद के स्थान पर शब्द भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन समासिक पद का जो अलग अलग विग्रह है, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, इसलिए पद भी लिखना उचित होता है। शब्द लिखने से भी गलत नहीं माना जाएगा। अर्थात जहाँ किसी बड़े शब्द को अलग अलग विग्रह को इकट्ठा कर दिया जाए, वहाँ पर ही समास कहलाता है। जैसे इसका दूसरा अर्थ है संक्षेपण। समास का दूसरा नाम है संक्षेपण। बड़े शब्द या अलग अलग पदों को एक जगह रखना ही संक्षेपण कहलाता है। अब इस जैसे ये जो मैंने लिखा, इसको यहाँ देखिए। अभी हम 3-4 शब्द को लिखते हैं और उसको मेल कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे लिखा, साधारण उदाहरण से देखिए। लिखा मैंने देश से प्रेम करने वाला। अब इसमें जो है कई शब्द बन गए। देश से यहाँ पर 1 2 3 4 बन गया। अब इसको हम एक जगह करते हैं। कैसे? जैसे इसको करते हैं, जैसे आलू, टमाटर, प्याज और तेल। अब सब सब्जियों के नाम है, सब्जियों की सामग्री है। इसको इकट्ठा अगर हम लिख देते हो, क्या होगा? इसका संक्षेप या संक्षेपण क्या होगा? सब्जी। उसी तरह से ये 4 पद को, 4 शब्द को लिखने से बढ़िया है एक लिख दें हम सब्जी। दूसरा, इसको हम देश से प्रेम करने वाला को लिख दें देश प्रेमी लिखा जाए। सामान्य उदाहरण में देखिए, जैसे लिखा है बेसन, तेल, प्याज, नमक।
ये 4 पद या 4 शब्द हैं। अब सबको अलग अलग करने से बढ़िया है कि एक जगह लिख दो, भजिया या पकौड़ी के रूप में। उसी प्रकार से ये है। तो जैसे राजा का पुत्र, इसको कहेंगे राजपुत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आप समास के जो है परिभाषा, इसके शब्द का जो अर्थ है और इसके जो उदाहरण है आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये राजपुत्र था। अब हम देखेंगे कि ये जो इसमें सामासिक पद क्या है और विग्रह क्या है। सामासिक पद, 2 पदों को मिलाकर एक जगह लिखना, एक जगह लिखना। जैसे देखिए, आपने यहाँ लिखा राजा का पुत्र, एक जगह लिख दो, ये सामासिक पद बन गया राजपुत्र। और अगर विग्रह करना है कि समास विग्रह क्या होता है, तो विग्रह यह होगा 2 अलग पदों को विखंडित कर लिखना। जैसे ये है देश से प्रेम करने वाला, ये है विग्रह। इस प्रकार से समास विग्रह, सामासिक पद और समास की परिभाषा, समास के अर्थ आपने देखा। अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं और किस रूपों में इसको हम जानते हैं। तो समास के मुख्य जो है, अगर पद के आधार पर देखें तो 4 होते हैं और सामान्य रूप में जो है समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, समास के भेद कितने होते हैं? मूल रूप से 2 होते हैं। एक यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए। ये पहला और ये दूसरा। दूसरा है पद के आधार पर, और यह है जो रचना के आधार। अब यहाँ देखिए, पहला रचना के आधार पर अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्म, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुव्रीहि। तो ये 6 प्रकार के समास यहाँ पर रचना के आधार पर देखने आते हैं और यहाँ पद के आधार पर 4। जैसे पहला है तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी और तीसरा बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है और यहाँ पर पूर्व पद अव्यय होता है, दूसरे को भी अव्यय बनाता है, तो यहाँ पर भी पूर्व पद प्रधान है। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। इस प्रकार से 4 ही होते हैं। आपको यह भी पता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही 2 समास का रूप देखने को मिलता है, जिसको हम कर्मधारय को नाम से जानते हैं और द्विग के नाम से। तो द्विग और कर्मधारय के लिए जो उत्तर पद ही प्रधान माने जाते हैं।
इस प्रकार से ये जो समास के भेद और परिभाषा उदाहरण था। अब यहाँ से आप देखेंगे तो समास के भेद और उपभेद दोनों देखने को मिलेंगे, भेद तथा उपभेद। यहाँ से आपको इसके नीचे आप जाएंगे तो क्रमबद्ध जो है सीरियल से समास के भेद देखने को मिलेंगे। आपको अन्यत्र कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे मटेरियल समास से संबंधित सारे उदाहरण यहाँ इस कालांश में अवश्य मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।